डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन भी दबा दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं वेद को आरती अपनी माँ और अभय सिंह की फोटो दिखाती है। आरती रोने लग जाती है। वो कहती है अभय चाचू और माँ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर देखो कैसे खड़े हैं। लेकिन वेद आरती को कहता है जी जो भी हो रहा है ना सब कुछ ठीक हो रहा है। और वो कहता है अपनी माँ के बारे में सोचो, उन्होंने जिंदगी भर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 21 साल तक वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। क्या तुम अपनी माँ को सुखी नहीं देखना चाहती हो? बल्कि तुम्हें तो उनका साथ देना चाहिए। उन्हें भी अपनी जिंदगी बसाने का अधिकार है। वहाँ पर चालवाज सादिका फोटो देखती है और कहती है कि लगता है काम हो गया। उसका पति भी उसके साथ मिला हुआ है। वो कहता है हाँ आग तो तुमने लगा ही दी है। सादिका गिनी को फोन लगाती है। वो कहती है सुना है उस बस्ती की जगह पर तुम एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रही हो। गिनी कहती है हाँ दामोदर बना रहे हैं। सादिका एक और नई चाल चलने की फिराक में होती है। वो कहती है कि मुझे भी वहाँ पर एक बड़ा सा शोरूम बनाना है। मैं वहाँ पर एक नया बिजनेस शुरू करूंगी अपने पति के साथ। गिनी कहती है लेकिन मैं आपको क्यों दिलवाऊं? सादिका कहती है क्यों नहीं दिलवाओगी, मैंने तुम्हारा आधा काम जो कर दिया है। मैंने उस माँ बेटी के बीच में आग लगा दी है। देखो मैंने आधा काम कर दिया है, बाकी का काम तुम करो और लगा दो उस अंजलि की बस्ती में आग। आगे हम देखते हैं अंजलि उस अभय सिंह को कहती है आप जहाँ से जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन अभय सिंह कहता है नहीं मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो अंजलि को कहता है सोचो जरा, अमन मेरा छोटा भाई था। क्या वो आज तुम्हें बिना संदूर के देखकर खुश होगा? क्या वो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर खुश होगा? अभय सिंह अंजलि के प्यार में इतना पागल हो जाता है, वो सवाल पे सवाल करता रहता है। अभी अंजलि को आरती का फोन आ जाता है। वो कहती है कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे कोर्ट में सबके सामने तुम अभय चाचू के साथ क्या कर रही हो? आरती रोने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे दामाद हैं और तुम्हें क्या चाहिए? अंजलि अपनी बेटी आरती को कुछ समझाती लेकिन उससे पहले अभय सिंह उससे फोन पकड़ लेता है और वो आरती से कहता है बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। आरती उनको कहती है ये सब क्या बोल रहे हैं आप? तभी वहाँ पर वेद आरती से फोन पकड़ लेता है और अभय सिंह को कहता है अगर आप सच्चे मन से आरती की माँ को प्यार करते हैं तो आप उनसे शादी कर लीजिए। वेद कहता है बस मन साफ होना चाहिए, सभी को जीने का अधिकार तो होता है। अभय सिंह कहता है वेद जो तुम कह रहे हो क्या सच कह रहे हो? अभय कहता है सुनो अंजलि वेद क्या कह रहा है। अंजलि वेद से पूछती है तुम क्या कह रहे हो? वेद कहता है मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग शादी कर लीजिए। अंजलि कहती है मैं अमन सिंह राजपूत की विधवा हूँ। वेद कहता है वो तो समाज ने अपनी पीठ पर मोहर लगा दी है विधवा होने की। अगर आपका भी तो मन करता होगा मांग में संदूर भरने का, गले में मंगलसूत्र पहनने का, और अगर अभय सिंह राजपूत आपसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अंजलि वेद को जबान बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि सिर्फ तुम मेरे दामाद हो इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अपनी हद में रहो और आगे से मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। उसके बाद अंजलि फोन काट देती है। उसके बाद अंजलि अभय सिंह को धक्के मारने लग जाती है और कहती है कि आप जहाँ से चले जाइए, और अंजलि वहाँ से चले जाती है। ये सारा ड्रामा सादिका और उसका पति लाइव देख रहे होते हैं। सादिका कहती है कोर्ट तक तो तुम्हें नहीं पहुँचने दिया जाएगा, जाने से पहले ही तुम्हें रोक दिया जाएगा। सादिका का पति कहता है कौन रोकेगा? सादिका कहती है कि गिनी सिंह राजपूत। आगे हम गिनी को देखते हैं। उसको युवराज सिंह का फोन आ जाता है। युवराज सिंह कहता है तुम कहाँ हो, अभी क्या कर रही हो? फिर गिनी उसे कहती है कि मुझे आप कहकर बुलाओ, किसी की होने वाली बीवी हूँ अब मैं। उस राजपूत खानदान से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, ना ही तुमसे, इसीलिए युवराज सिंह तुम मुझे आप कहकर बुलाओ। गिनी युवराज सिंह को कहती है तुम्हें पता है आज मैं कितना सज धज कर बैठी हूँ। बंगाली शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं। गिनी उससे कहती है तुम बताओ तुमने फोन क्यों किया था? युवराज सिंह कहता है मुझे सिर्फ इतना जानना है कि उस अंजलि का क्या होगा, उस बस्ती का क्या होगा, क्योंकि अंजलि कोर्ट जा रही है। गिनी कहती है उससे क्या, तुम्हारे ससुर जी राघव सिंह राजपूत एडवोकेट है ना, वो लड़ेंगे कोर्ट में केस। वैसे भी आज बस्ती में जाएंगे हमारे लोग, बस्ती में आग लगा देंगे वो लोग, पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख हो जाएगी, कुछ लोग मर भी सकते हैं। आगे हम देखते हैं बस्ती में गुंडे आग लगाने पहुंच जाते हैं। प्रदीप और स्टेफनी भैया उठ जाते हैं और वो पूछते हैं कि कौन लोग हैं आप? अगर वो गुंडे कुछ नहीं सुनते और आग लगाना शुरू कर देते हैं। सारी बस्ती को आग लगा देते हैं। लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अंजलि लोगों का शोर सुनते ही बाहर को भागती है। अंजलि जब बाहर आती है देखती है कि सारी बस्ती को आग लग चुकी है।
प्रदीप एक गुंडे को देख लेता है। वो अंजलि को कहता है वो देख आग लगा रहा है। अंजलि उस गुंडे को पकड़ती है और भी गुंडे आ जाते हैं, उनका मुकाबला करती है। अभी गणेश अवस्थी को गिनी का फोन आ जाता है। वो कहती है पापा जी मैं क्या सुन रही हूँ, पूरी बस्ती में आग लग गई है। गणेश अवस्थी रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ठीक सुना बेटा, मगर गणेश अवस्थी क्या जानते थे कि उनकी ही बेटी ने ये आग लगाई है। गणेश अवस्थी कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे। गिनी रोने का ड्रामा करती है। वो कहती है कि पापा आप मेरे साथ इस आलीशान बंगले में रहेंगे, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है, मैं आपके लिए करूँगी। फिर राघव सिंह और आपको मेरा कन्यादान भी तो करना है। गणेश अवस्थी कहते हैं ये तू क्या बोल रही है। ये कहती है अंजलि कहाँ है, उसको फोन दीजिए एक बार। अंजलि वहाँ पर उस गुंडे को पीट रही होती है और पूछ रही है तो आखिर तुझे किसने भेजा है। अंजलि के फोन पकड़ते ही गिनी का रंग ढंग बदल जाता है। कहती है कि अरे अंजलि तेरी जलकर राख हो गई ना बस्ती। गिनी कहती है मैंने ही तो जलाया है उसे, पर तू साबित नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने तो आग लगाई ही नहीं है बस्ती में, आग तो दामोदर मजूमदार ने लगवाई है। तुम रास्ते में बैठकर भीख मांगोगे बस्ती वाले। ये कहती है देखना अब तो मैं रोज सजूंगी, गाली शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, वो सब करूंगी मैं। अंजलि गिनी को कहती है तुम लोग इंसान हो या फिर हैवान, ये सब तुमने क्या कर डाला, पूरी बस्ती को आग लगा दी। नी कहती है इस बस्ती पर मुझे कब्जा करना है। अंजलि कहती है ऐसा तो कभी नहीं कर पाएगी, तुम देख लेना इस जली हुई बस्ती को हम फिर बसाएंगे। अंजलि कहती है तेरे भेजे हुए गुंडों में से मैंने एक को पकड़ लिया है, इसी के जरिए देखना मैं तुम तक पहुंचूंगी और तेरी शादी से पहले ही मैं तुम्हें उठा लूंगी, साथ में उठाऊंगी उस दामोदर मजूमदार को, फिर मैं पुलिस कस्टडी में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। गिनी कहती है मेरी शादी तो यहीं पर होगी, तक तो तू पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके पहले ही तुम्हें ऊपर भेज देंगे। अंजलि गिनी का फोन काटने के बाद एसीपी सर को फोन लगा लेती है। वो कहती है जला दिया है सर पूरी बस्ती को। सीपी सर कहते हैं ये क्या कह रही हैं आप अग्निशिखा। अंजलि कहती है मैं ठीक कह रही हूँ सर, पूरी बस्ती में आग लगा दी है और सारी बस्ती जलकर राख हो चुकी है। सीपी सर कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। अंजलि एसीपी सर का फोन काटते ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। स्टेफनी भैया और प्रदीप भैया कहते हैं अब क्या होगा हमारा। अंजलि उनको कहती है मैं इस सब का बदला तो लेकर ही रहूंगी। वो कहती है गिनी मैं तुम्हें इतना तड़फाऊंगी कि तू कभी ऐसा दोबारा करने का सोच भी नहीं सकती। तुमने कितने लोगों को बेसहारा कर दिया है, इन सब का तुम्हें श्राप लगेगा। तो यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। ये सब होने के बाद अब अंजलि चुप तो नहीं बैठेगी, वो भी एसीपी सर के साथ जाएगी गिनी के हाउस। वहाँ पर भी अंजलि आग लगा देगी और सब कुछ राख कर देगी। गिनी के लाख मना करने पर भी अंजलि नहीं रुकती, वहाँ पर आग लगा देती है। अंजलि कहती है तूने भी तो बस्ती में आग लगाकर सब कुछ राख कर दिया, तो मैं कैसे रुक जाऊं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।